बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो का हमारा मौजू ये है कि मौत से कबल 5 फरिश्ते इंसान के पास आकर इसके कान में क्या कहते हैं। वो बात जो हर मुसलमान को मालूम होनी चाहिए। वो बात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी से लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाजरीन, ये कुदरत का कानून है कि इस दुनिया में जो भी आता है उसे एक न एक दिन लौट कर वापस अपने खालिक की तरफ जाना है। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मौत का जायका हर रूह ने चखना है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि जब आदमी पर नज़ा का वक्त तारी होता है, मतलब मौत करीब होती है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे की जानिब 5 फरिश्ते भेजता है। पहला फरिश्ता इसके पास इस वक्त आता है जब इसकी रूह हलक तक आ पहुँचती है। वो फरिश्ता इस शख्स को पुकार कर कहता है इब्ने आदम, तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया? आज ये कितना कमज़ोर है। तेरी ज़बान कहाँ गई? आज ये कितनी खामोश है। तेरे घर वाले और रिश्तेदार कहाँ गए? तुझे किसने तन्हा कर दिया है? फिर जब इसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है और कफन पहना दिया जाता है, तो दूसरा फरिश्ता इसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, तूने तंगदस्ती के खौफ से जो मालो दौलत जमा किया था वो कहाँ गया? तूने तबाही और बर्बादी से बचने के लिए जो घर बनाए थे वो कहाँ गए? तूने तनाई से बचने के लिए जो कुछ तैयार किया था वो कहाँ गया? फिर जब इसका जनाजा उठाया जाता है तो तीसरा फरिश्ता इसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, आज तू एक लंबे ऐसे सफ़र पर रवां दवा हैं जिससे लंबा तूने आज से पहले कभी सफ़र तय नहीं किया। आज तू ऐसी कौम से मिलेगा कि आज से पहले कभी इस कौम से नहीं मिला। आज तुझे ऐसे तंग मकान में दाखिल किया जाएगा कि आज से पहले कभी ऐसी तंग जगह में दाखिल ना हुआ था। अगर तू अल्लाह ताला की रज़ा पाने में कामयाब हो गया तो ये तेरी खुशबख्ती है, और अगर अल्लाह ताला तो इससे नाराज़ हुआ तो ये तेरी बदबख्ती है। फिर जब उसे कब्र में उतार दिया जाता है तो चौथा फरिश्ता इसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, कल तक तू ज़मीन की पीठ पर चलता था और आज तू इसके अंदर लेटा हुआ है। कल तक तू इसकी पीठ पर हंसता था और आज तू इसके अंदर रो रहा है। कल तक तू इसकी पीठ पर गुनाह करता था और आज तू इसके अंदर नादिम व शर्मिंदा है। फिर जब इसकी कब्र पर मिट्टी डाल दी जाती है और इसके एलो अयाल दोस्त अहबाब उसे छोड़कर चले जाते हैं, तो 5वां फरिश्ता इसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, वो लोग तुझे दफन करके चले गए हैं। अगर वो तेरे पास ठहर भी जाते तो तुझे कोई फ़ायदा ना पहुँचा सकते। तूने जो माल जमा किया और उसे खैरों के लिए छोड़ दिया है। आज या तो तुझे जन्नत के आली बगार की तरफ फेरा जाएगा या फिर भड़कने वाली आग में दाखिल किया जाएगा। नाज़रीन, हकीकत तो यह है कि हम में से सभी इंसान किसी न किसी के जनाजे में शरीक ज़रूर होते हैं, और हम सब इंसान ये भी देखते हैं कि जाने वाले की कोई मखसूस उम्र नहीं, और जाने वालों के मुख्तलिफ तरीक़ाकार केले या हादसात व वाक़यात की निस्बत तय करते हैं। कोई तो माँ के ही शिकम मादर में वफ़ात पा जाता है तो कोई 100 बरस से भी ज़्यादा ज़िंदगी पाता है। गोया मौत का एक दिन और एक मकान मुकर्रर है, वो इसी वक्त आती है चाहे इंसान कहीं भी हो। अल्लाह उसे मुकर्रर मकाम तक पहुँचा देता है, और हर इंसान की जहाँ की मिट्टी होती है वो वहीं दफन होता है। कुदरत का अपना निज़ाम है, वही कादर मुतलक खालिक व मालिक है। वो अपने बंदों को नहीं भूलता, हम ही हैं जो उसे बुला देते हैं। जब हम इसको याद करते हैं तो वो हमारी तरफ मुतवज्जो होता है। वो बड़ा गफूर रहीम है और रहमान है। वो तो बहाने तलाश करता है कि अपने बंदों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। बेशक वो बहुत माफ़ करने वाला है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब और आखिरी पैगम्बर और रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी नवाज़शात पेश की हैं। वक्त और ज़माना जैसे जैसे गुज़रता रहेगा, इब्लीस व खबीस इंसानों पर हावी होता चला जाएगा, क्योंकि इब्लीस के लश्कर का सिपहसालार आला दज्जाल अपने फितनों और फसाद व जुल्म से हावी होगा, मगर सिर्फ वो लोग उसे इसके फितनों से महफूज रहेंगे जो मालूम अता की रस और ऐश व अशरत के तलबगार नहीं होंगे, बल्कि कुर्बे इलाही के लिए हर
ہر تکلیف مشکلات پر صبر و تحمل سے کام لیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک بندوں کو عظیم کا مقام دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی عظیم لوگوں میں شریک فرمائے اور عظیم لوگوں کے اعمال جیسے ہمارے اعمال بھی بنائے۔ معزز ناظرین، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں بھی اس گھڑی سے گزرنا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ کب اور کہاں سے موت آ جائے، اس لیے ہمیں اس وقت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی عبادت اور نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔